Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the Planck's quantum theory. But if you are not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. What is the Planck's quantum theory? ये वो थ्योरी थी जिसने इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसने कहा कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस एमिट होती ही नहीं है, जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की एक लिमिटेशन थी कि कंटिन्यूस एनर्जी एमिट होती है। ये मैक्स प्लांक्स ने दी थी, और मैक्स प्लांक्स ने ये जो थ्योरी दी थी ये दी थी 1900 के अंदर। इसने ये कहा था कि एनर्जी जो है, अगर किसी बॉडी को हीट किया जाए, एनर्जी जो है वो मूव करती है किस तरह से, नॉट कंटिन्यूस, इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूस वे, गैर मुसलसल तरीके से मूव करती है, डिसकंटिन्यूस वे, गैर मुसलसल तरीके से। तो कैसे मूव करेगी एनर्जी जो है, ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट खास पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है। ये एनर्जी मूव कर रही है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में मूव कर रही है, खास। ये इसके लिए वर्ड उसने इस्तेमाल किया, इट विल मूव इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स। ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में मूव करेगी, और इन पैकेट्स को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज क्वांटाज ऑफ एनर्जी। उनको क्वांटाज का नाम दिया जाता है, और क्वांटाज प्लूरल है। जो एक पैकेट होता है, सिंगल पैकेट जो होगा उसको हम नाम देते हैं क्वांटम। प्लूरल इज कॉल्ड एज क्वांटास और सिंगुलर इज कॉल्ड एज क्वांटम। तो हमें यह भी पता है लाइट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट के जो क्वांटास होते हैं, तो लाइट के क्वांटास का नाम होता है खास। तो लाइट के क्वांटास को हम नाम देते हैं फोटॉन्स। तो लाइट के जो पैकेट्स हैं उनको हम फोटॉन्स का नाम देते हैं, और फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है म्यू के, और म्यू इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी वेव्स किसी पॉइंट से मूव कर जाएं उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। और फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट यूनिट्स हैं, साइकिल पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर सेकंड, और तीसरा जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज का यूनिट होता है। तो तीन तरह के यूनिट इस्तेमाल होते हैं, साइकिल पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड और हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं। जितनी किसी पॉइंट से एक सेकंड में वेव ज्यादा गुजरेगी उतनी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। से ये वेव कैसे मूव करती है? जब बेटा वेव मूव करती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले पोर्शन को हम नाम देते हैं ट्रफ। दो पोर्शन होते हैं वेव के, क्रेस्ट और ट्रफ। तो हम ये कहते हैं कि ये जो एनर्जी होती है ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करनी है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है H। और H क्या है? H इज कॉल्ड एज प्लांक्स कांस्टेंट। तो ये प्लांक्स कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड के। तो ये हमारे पास वैल्यू है प्लांक्स कांस्टेंट की। तो व्हाट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ को
इससे जाहिर करते हैं और दिस वन इज कॉल्ड एज लैम्डा। तो वेवलेंथ को लैम्डा से जाहिर करते हैं। डियर स्पेक्टेटर्स, जब वेव मूव कर रही होती है तो वेव के अपर पोर्शंस को हम नाम देते हैं क्रेस्ट। दो लगातार क्रेस्ट में या दो लगातार ट्रफ में फासला लैम्डा कहलाता है। तो लैम्डा जो है ये क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस, ये फासला होता है किसके दरमियान? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट आर ट्रफ, दो लगातार क्रेस्ट या ट्रफ में जो फासला होता है इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। उसको वेवलेंथ का नाम देते हैं। और वेवलेंथ के डिफरेंट यूनिट्स हैं। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स इसके होते हैं, इट मे बी मेजर्ड इन नैनोमीटर, ऐसा यूनिट इसका मीटर है, लेकिन ये स्मॉलर वैल्यूज में होता है, नैनोमीटर में होता है, पिकोमीटर में होता है और एंगस्ट्रॉम में होता है। नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर और ये होता है 10⁻⁻12 मीटर, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसमें मेजर किया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बराबर होती है c/λ के, वेर c क्या है? c इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ लाइट और इसकी वैल्यू होती है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होती है। और हम ये भी जानते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू, और म्यू अगर c/λ के बराबर है तो म्यू की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दे E इज इक्वल टू एच c/λ के। इसका मतलब है c भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। ये प्रूव करता है कि एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्स होगी। जितना वेवलेंथ बड़ा होगा उतनी एनर्जी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। व्हाट इज कॉल्ड एज वेव नंबर? वेव नंबर क्या होता है और हाउ इट इज रिलेटेड टू एनर्जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है। वेव नंबर को हम म्यू के ऊपर डैश, इसको हम बोलते हैं म्यू बार। वेव नंबर को हम म्यू बार से जाहिर करते हैं। और म्यू बार क्या होता है? से हम 1 मीटर फासला ले लें, 1 मीटर फासला ले लें, इसमें कितनी वेव्स हैं? 1 और 2 वेव्स हैं 1 मीटर में। इसमें वेव्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वेव्स हैं। तो जितनी वेव्स एक खास डिस्टेंस में होंगी, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, खास फासले में जितनी वेव्स होती हैं उसको वेव नंबर बोलते हैं। तो वेव्स की तादाद को वेव नंबर बोला जाता है। और वेव नंबर जो है ये इनवर्स होता है किसका? वेवलेंथ का। देखें ये वेव नंबर 2 है, वेवलेंथ ज़्यादा है, और यहाँ पर वेवलेंथ छोटा है तो वेव नंबर ज़्यादा है। तो वेव नंबर जो है ये वेवलेंथ के इनवर्स होता है। वेवलेंथ बढ़ा दो वेव नंबर कम हो जाता है। इट इज़ इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, तो वेव नंबर का क्या होगा? पर मीटर। और हमें इक्वेशन पता है E इज इक्वल टू hc/λ के, और 1/λ किसके बराबर होता है? ये वेव नंबर के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू hc और 1/λ की जगह म्यू बार आ जाएगा। h और c कांस्टेंट है। ये प्रूव करता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेव नंबर के। इसका मतलब ये है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमें ये बताती है, क्या क्या बताती है? नंबर 1,
ये बताती है एनर्जी का रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी के साथ। नंबर 2, एनर्जी का रिलेशनशिप वेवलेंथ के साथ। और नंबर 3, एनर्जी का रिलेशनशिप विद वेव नंबर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन वेव नंबर, हाउ इट इज रिलेटेड टू एनर्जी। तो इसका जवाब आपको आना चाहिए। टिल देन अल्लाह हाफिज।